ये लोग पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, मतलब क्या समाज को क्या दे रहे हो भाई। तुम लोग व्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, पर पढ़े लिखे भी हो, चाहे जितने ही पढ़े लिखे हो, पर पढ़े लिखे भी हो, पर तुम ये गंवारपन दिखाओगे, ये लीचड़पन दिखाओगे, ये ऐसी आदतें दिखाओगे। और भाई मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो इन जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। इनकी अच्छी बुरी आदतों को कम से कम देखो तो सही कि ये क्या चीज़ है। तुम्हारे घर में ऐसा ही होता होगा भाई, जो इनको सपोर्ट करते हैं ना, जो आके कमेंट्स करते हैं या कुछ बोलते हैं, वो उनके घर में ऐसा ही होता होगा। मतलब 5 मैंगो छुपा के रख रखे हैं कि मेरे लिए अंदर छुपा कर रख दिए हैं, बाहर रखते तो सारे खत्म हो जाते। भाई आप लोग घर के मालिक मालकिन हो, और जब आपका घर है और वहाँ पे कोई भी आया हुआ लोग, वो आपके मेहमान हैं, वहीं से तो साथ लाया था। मतलब आप सोचने वाली बात देखो जरा। चालू अपी के खौफ है, डर है, फनी को क्या है, टेरर है कि मतलब वो आम वहाँ नहीं खा सकता था। वो आम पहले लखनऊ से वहाँ गए हैं, हफ्ते भरी आदमी वहाँ पे टिका रहा है, आमों की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि जिस दिन ये यहाँ से फ्लाइट से पहुँचा है उसी दिन इसने आम कलेक्ट करे हैं। और वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये आम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि चालू अप्पी के बड़े फेवरेट है और चालू अप्पी की अम्मी के बड़े फेवरेट हैं, तो इसलिए अच्छे बढ़िया आम खाने वाले। बात शायद मलियाबाद के थे, कहाँ के थे, मैं अगर भूल रही हूँ तो बताइएगा, है ना। लखनऊ में कोई जगह है जहाँ से ये आम इसने कलेक्ट किए, 2-2 पेटी, तो वो आम यहाँ आने के लिए थे। अब सोचो भाई, तू बाद में भी मंगा लेता, जिस दिन तेरा आने का था उससे एक दिन पहले ही मंगा लेता, डिलीवर करा देते, तो तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। तो वहां से जिस दिन ये पहुंचा उस दिन आम कलेक्ट करे, फिर उनको पड़े रहने दिए। अभी बताओ, एक हफ्ता सारा अगर आप आम रखोगे तो वो श्रिंक नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, या मतलब रखे हुए नहीं हो जाएंगे। तो क्या फ्रेश चीज का ही मजा है कि आप 1 दिन 2 दिन रख लो, बस इनफ हो गया। या फिर पाल में जमे हुए हो, जैसे हमारे यहाँ मेरी भाभी के यहाँ से आते हैं डाल के पके हुए आम, और जो कि पेटी में वो लगे हुए होते हैं और वो कुछ लिमिट टाइम के बाद खुलते हैं, तो चलो ठीक है, पेटी में रखे हुए हैं और वो उसी तरीके से रखे जाते हैं कि वो खराब नहीं होते। पर उसका भी एक पीरियड है कि भाई इतने टाइम तक आप निकालो और उसके बाद आप खा लो। तो बताते हैं कि ये इतने दिन बाद खोलना, 2 दिन बाद या कल या परसों, मतलब जैसे भी है। तो पाल का, पेटी का तो एक अलग मैटर है, बट ये डब्बे में पैक दे, और उसको इसलिए रखे गए थे कि चालू अपी के पास जाएंगे, उनकी नज़र में आएंगे, तब आम खाएंगे। चलो मान लिया, ले आए, रख लिए। यहाँ पर भी कि 5 आम मेरे लिए बचा कर रख दिए, बाहर रखते तो सारे खत्म हो जाते। भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, मतलब बच्चों को भी हद पार कर दी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मैं ये कुछ 1-2 पॉइंट यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है यार, बहुत ही ज़्यादा। कुल मिला के ये ना कि अंदर से ना थोड़ा गुस्सा आता है ये सारी चीज़ें देखकर। क्यों भाई अपनी कौम को बदनाम कर रहे हो? लोगों को ना ये लगता है कि अरे मुस्लिम ऐसे होते हैं, अरे ऐसे लोग होते हैं। अब इनके जैसे लोग ये जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, उस पूरे समाज को बदनाम करवा देंगे, उस पूरी कौम को बदनाम करा देंगे कि मुस्लिम ऐसे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो ये समझते थे, जो ये लोग बताते थे ना इस्लाम ऐसे ऐसे है, इस्लाम में ऐसे होता है, बट उनको बहुत सारी चीज़ें जब, और अब मेरे अलावा और भी 2 लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो चीज़ें बताते हैं, मैं भी बताती हूँ, तो उनको अब चीज़ों का समझ आया है एक्चुअली कि नहीं भाई, ये जो दिखाते थे वो अब तक वो तो अपने हिसाब से दिखाते थे, मैनिपुलेट कर दिखाते थे। लेकिन लोगों का क्या, लोग तो भोले भाले होते हैं, वो ट्रस्ट कर लेते हैं, वो मान लेते हैं ऐसे ही होगा। क्यों नहीं दिखाया? इतनी बार कॉल आउट करने पे फाइनली जाकर अब 3 साल बाद हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली है कि फनी ने इस बार लंगर पर वो बदतमीजी नहीं करी। आपको क्या लगता है कि फनी ने लंगर नहीं किया होगा? अरे वहाँ के लोगों ने तो देखा ही होगा ना इसको वो सब कुछ करते हुए, क्योंकि ये गया ही लंगर से पहले इसलिए था ताकि वहाँ पर ये कर सके, क्योंकि यहाँ पे ये पहले से चलता आ रहा है, पुश्तैनी काम है इनका, ये सब करते आ रहे हैं तो उनको छोड़ते नहीं है। अब आपको लग रहा है कि भाई ये लोग इतने सुधर गए हैं कि जिस चीज़ को शिर्क 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 कहते रहते हैं और वो चीज़ें इन्होंने करनी बंद कर दी, बस थोड़ा तरीका बदल दिया कि हम ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे। अरे राशन राशन होता है चालू अपी, ये राशन नहीं था, ये तो चटर पटर थी लोगों की, पर इन्होंने बदल दिया उसको। चलो अच्छी चीज़ हुई ना कि हम जिस चीज़ को बोलते थे शिर्क है, दिखाया नहीं इन्होंने। यही बात मैं रुकैया के टाइम पर भी बोल रही थी, और उसने तो बल्कि एक वीडियो में जवाब भी दे दिया था, क्योंकि वो भी भाई जी की बहन है, चटर पटर बोलती रहती है। तुम अगर तुम्हारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी हो रही है और उस पर तुम्हारा बस नहीं है, तो एटलीस्ट उसको शूट कर अपलोड कर मत दिखाओ, जिससे कि बाकी के लोग देखें और तुम सबको एक ही साथ लपेटे में ले लें कि भाई ये चीज़ इस्लाम में नहीं है, ये बिद्दत है, इसको मत करो, शिर्क है, मत करो। तुम कैसे मुसलमान हो? और फिर और लोगों पे भी उसका असर गलत जाता। तो चलो एटलीस्ट कम से कम वो चीज़ सोची, पर उसके अलावा और दुनिया भर की चीज़ें जो दिनचर्या में ये लोग यूज़ करते हैं। अब लोगों को, कुछ सपोर्टर लोगों को जो इनके सपोर्ट में
वीडियोस बनाते हैं या इसके सपोर्ट में कमेंट्स करते हैं या आकर बोलते हैं दूसरों को, उनको ये आदत मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छी लगेगी कि भाई एक बीवी ने अपने हस्बैंड के लिए बचा कर रख दिया। तो उनके घर में ऐसा ही होता होगा। मैं ये मानती हूँ कि ये घर चालू का और फनी का है, अब तो दोनों का ही है। अगर उनके घर में फनी के मम्मी पापा आए हैं तो भी वो गेस्ट हैं, चालू के मम्मी पापा आए हैं तो भी गेस्ट हैं, चालू के खाला के बच्चे आए हैं तो वो गेस्ट हैं। और अगर गेस्ट को खिलाने के लिए चीज़ कम भी पड़ जाए ना तो होस्ट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनके लिए वो ऑनर होना चाहिए कि भाई मैंने वो चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, खिलाई हैं। और ऐसा ही होता है, घर वालों को चीज़ें बचे ना बचे, पर जो घर के बाकी के मेंबर हैं, जो लोग आए हैं, जो रेगुलर नहीं रहते हैं यहाँ पे, उनको चीज़ें मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। भाई कितना लीचड़पन, मेरे लिए उठा कर रख दिया, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। आपको क्या लगा कमेंट में जरूर से शेयर करिएगा। वो तुझे इतने ज्यादा पसंद है तो वहीं से लेकर खा लेता। चालू पीस ने इतना डरा के रख रखा है कि तेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि तू पहले निकाल के अपने पसंद से आम खा ले इसमें से। यहाँ रख दिए आम, बाहर रहते तो पूरे खत्म हो। अरे हो जाते थे यार, कोई और थोड़े ना खा रहा था, तुम्हारे ही तो रिलेटिव खा रहे थे। या फिर इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि इसकी अम्मी और इसके पापा तो खा नहीं सकते क्योंकि वो बेचारे दोनों डायबिटिक हैं, खाने होते तो वो वहां पे भी खा लेते। तो यहाँ पर जो चालू के रिश्तेदार आए हुए हैं वो खा लेंगे। अब ये भी पिछली बार भी इसने ऐसे ही बोला, अम्मी को दोनों में से पता नहीं किसको बोला था कि ज़्यादा खाती हैं, ज़्यादा खुराक है, इसलिए वो सामने बैठकर नहीं खा रही। तो भाई लोगों ने भर भर कर ट्रोल करा। अच्छी बात है कि अब पॉडकास्टर्स का काम इनकी खुद की ऑडियंस ही कर रही है, बहुत अच्छी बात। और फ्रेंड ये मेरा नाश्ता है, मैं ये रास्ता खा रहा हूँ। अगेन चालू अपनी ने फिर से टोका, सीखा तो अपने पति से ही है ना, कितनी फनी तुम भोपाल से आए हुए ये सारी टोस्ट खा रहे हो। ले भाई, एक तरफ ये दिखा रही है कि अपने पति के लिए आम बचा के रख रखे, दूसरी तरफ कह रही है वहां से भोपाल से आए हुए सारे टोस्ट तुम खा रहे हो, तुम मत खाओ भोपाल के, मैं खाऊंगी क्योंकि मेरी खाला लेकर आई है, तुम मत खाओ। भोपाल वाले टोस्ट आपने आटे के साथ ही खा लिए। पता क्यों आटे के साथ ही खा लिए? क्योंकि खालू फिर से आए हैं। जब खाला आई थी तो वो खा लिए थे, वो सारे खत्म हो गए, फिर बाजार से खरीद कर खाने पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही भोपाल के टोस्ट आए आटे के साथ ही खा लिए। इसको टोकने का मतलब क्या था मुझे समझ में नहीं आया। मतलब एक बात बताओ, कोई बंदा खा रहा है, अगर हम फनी को कॉल आउट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और चालू ये कर रही है तो क्या हम चालू को छोड़ देंगे क्या? भाई गलत चीज़ तो गलत है। अगर फनी के लिए गलत है कि खाने को टोकना, तो चालू के लिए भी गलत है। लेकिन इनकी आदत हो चुकी है ये, और ये आदत बहुत खराब है। और अगेन मैं वही कहूंगी कि जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो भाई तुम्हारी भी आदतें खराब ही होंगी, क्योंकि तुम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हो तो तुम लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो कहता है नहीं भोपाल वाले भी ले लिए और मुंबई वाले भी ले लिए। ना, चालू के डर से ज़्यादा नहीं लिए, कम ही लिए, ताकि दो ये खा लूँ चाय में डुबो के। ये देख लो भाई, 2 कुक रख रखे हैं, 2 हाउस हेल्प रख रखे हैं। उसके बाद भी घर वालों को नाश्ते ढंग से बनने के नसीब नहीं है। नाश्ते के 4, 5, 6 आइटम बैठे बैठे गिना दूंगी कि नाश्ते में क्या क्या बनता है। लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि आप हल्का फुल्की भूख में आपने ले लिया, जैसे खाली चाय ना पीकर आपने एक टोस्ट खा लिया, तो चलो भाई ये है कि खाली चाय नहीं भी पीनी चाहिए। ये इनके नाश्ते हैं भाई, देख लो। दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर लेना था, क्योंकि अब मैं बताती हूँ कि जब चालू अपनी जाती है कहीं पर भी तो ये क्या करती है, पलटन को साथ लेकर जाती है। भाई क्यों? क्या तुम्हारे अपने कोई पर्सनल मोमेंट नहीं है क्या? या तुम्हें एक ही दिन में सारी भसड़ मचानी है? आपको याद होगा, आपने सुबह वाला पॉडकास्ट सुना होगा, तो मैंने कहा था कि मैं अपडेट दूंगी, चालू अपी का व्लॉग यही आने वाला है। तो मैंने कहा था ना, तो वही अपडेट जो है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि चालू अपी गई हैं जो अदनान शेख हैं उनके बेटे के बर्थडे में, क्योंकि उनका पहला बर्थडे हुआ था। और मैंने सुबह वाले पॉडकास्ट में बोला था कि अच्छा और बहुत ही ग्रैंड किया, बहुत सारे लोग थे। हालांकि निदा के साथ मैं निदा वाले उसमें व्लॉग में मैं फैजू को नहीं देख पाई थी, या शायद मैंने पूरा व्लॉग भी नहीं देखा अभी, लेकिन इनके में मुझे फैजू भी नजर आए जो कि बोल रहे थे और वहाँ वॉइस ओवर कर रही थी ये, और बच्चों को साथ में लेकर गई थी, उनको तैयार करवाया। अब देखो इसकी बात, तैयार करवाया, मेकअप कर लो, टेंट लगा लो, फैशन कर लो, ये कर लो, और खुद बर्थडे पार्टी में चली गई और उनको गाड़ी में बैठने दिया। क्या जरूरत थी साथ में लेकर जाने की? अगर तुझे इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था तो उन बच्चियों को कहीं मॉल वगैरह में जाने देती कि भाई तुम अपना टाइम पास करो, घूमो फिरो, यहाँ पे एंजॉय करो कहीं पर भी, मैं अपना पार्टी अटेंड कर आ जाऊंगी और मैं फिर वापस यहीं पहुंच जाऊंगी। नहीं, इसने बहुत बार ऐसे पिज्जा के साथ किया है, बहुत बार खाला के साथ ऐसा किया है, और कई बार अपनी अम्मी के साथ भी किया है। और अम्मी तो खैर अकेली होती नहीं, अम्मी की तो हमेशा पिज्जा चाहिए उनको, क्योंकि अम्मी के बस की कुछ करना है नहीं। तो क्यों करना भाई ऐसा? अब लोग कहेंगे भाई ऐसा है वैसा है, घुमाने ले जा रही, क्या जरूरत थी उसी दिन एक ही दिन सारी भसड़ पालने की? अगर तुम्हारे कोई भी तुम्हारा प्लान था तो तुम उन बच्चियों को लेकर क्यों गई? उससे पहले जा सकते थे, उससे पहले दिन में जा सकते थे, या फिर बाद में जा सकते थे, या अगले दिन के लिए टाला जा सकता था, क्योंकि टिकट तो तुम्हें पता था खालू आएंगी तो टिकट कब की हुई है, और जाने की टिकट को तो तुम कैंसिल कर नहीं सकते थे। पर तुम अपने दिनचर्या को
ऊपर नीचे कर जरूर सकते हो, पर चालू अपी की प्लानिंग ऐसे फेल होती है। मतलब लड़कियों को लेकर गए, वो अच्छे से रेडी होकर गई हैं, प्रेजेंटेबल होकर गई हैं, तो तुम इतनी गट्स रखती कि तुम उस पार्टी में जहाँ इतने हजारों आदमी थे वहाँ 2 लड़कियां और चली जाती साथ में। कृष्णा गया था, मैंने कहा था ना कि मैंने कृष्णा को देखा वो शूट कर रहा था, तो कृष्णा गया था क्योंकि वो तो कैमरा पर्सन, उसको तो अलाउड है, क्योंकि और भी कई सारे लोग थे जो अपने कैमरा पर्सन को साथ में लेकर आए थे। जो आसिया थी उसके यहाँ पे भी मैंने एक लड़की हिजाब वाली देखी थी जो उसका शूट कर रही थी। निदा के साथ भी ममता शूट करती है समटाइम, और भी कई सारे लोग थे। ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है। दोस्त है तो घर तो तुम्हारे कभी आते नहीं है। तो भाई तू जब पार्टी वहां पर अटेंड कर रही थी तो तू बाकियों को गर्मी में भूखा क्यों मार रही थी? अब आपको लगता है कि जितनी देर इसने आधा 1 घंटा पौना घंटा जो भी इसने यहाँ पर बिताया होगा उतनी देर गाड़ी का एसी चल रहा होगा? अब ये अच्छा लगता है? मतलब इसको आप अच्छी बात बोलेंगे? और मैं अभी लेटेस्ट जो है ना इसकी हाइजीन अनहाइजीनिक चीज़ों पे जो है वो ध्यान दे रही थी और टॉपिक उठा रही थी। तो भैया बहुत सारे लोगों को तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई वो खुद अपनी ज़िंदगी में वैसे ही करते होंगे। अब देख लो, ये पार्टी में गई, पार्टी अटेंड कर आ गई, इतना ज्यादा थक गई बेचारी कि बेचारी को मेकअप उतारने की भी फुर्सत नहीं मिली। पूरा मेकअप, टिंट, ब्लश, सब कुछ, आंखों पे सब, क्योंकि ये लाइनर ये काजल तो कुछ लगाती नहीं है, मस्कारा लगाती है ये मैडम। तो वो मस्कारा जो ना आंखों पर फैल जाता है और वो आंखें जो ना आपकी पांडा आइज हो जाती है, यानी कि आप समझो कि वो डार्क सर्कल टाइप की बन जाती है और काजल लग जाती है। फनी ने कहा है कि मुझे लगा था कि तुमने मेकअप कर लिया होगा, खाला लोग जा रही है तो इसलिए तुमने मेकअप कर लिया होगा। मतलब खाला लोग, बाकी सारे लोग जा रहे हैं तो पिज़्ज़ा बड़ी खुश है कि वो उनको पार्टी दे रही है, चाट पार्टी दे रही है उनके जाने की खुशी में, और चालू अभी उनके जाने की खुशी में मेकअप करके बैठी है। पर ये तो देखो, ये इन्फ्लुएंसर है जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर कहलाती है, अपने आप को स्किन केयर सेल करती है कि भाई मेरा कूपन कोड लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, स्किन का ध्यान रखो, ये रखो। जो औरत खुद मुंह नहीं धोती, जो मेकअप नहीं उतारती, तो क्या आप चाहोगे कि ये इन्फ्लुएंस करे और आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ और उसके बेकी हुई चीज़ों को खरीदो? जो खुद नहीं करती है कुछ भी, कहीं से कोई जस्टिफाई होती है कोई चीज़ें? अरे पहले खुद करो, अपने उन चीज़ों को अप्लाई करो, सिखाओ लोगों को अच्छी अच्छी बातें। अरे लोगों के पास नहीं होते ना वो मेकअप रिमूवर, तो वो जो है कोकोनट ऑयल लगाते हैं जो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नेचुरल है। ये तो कुछ नहीं करती, इतनी आलस खोर है भाई ये औरत कि ये अपना मुंह तक नहीं धोती है। तो सोचो ये बाकी के किसी और के कुछ काम क्या करती होगी, पर दिखाएगी ऐसे ओह कितना बिजी रहती है। मैंने तो नहीं देखा, अभी पूरा व्लॉग देखूंगी तो फिर पूरा रिव्यू करूंगी। कुछ पॉइंट थे आपके साथ शेयर करने थे। तो हमें खालू तो दिखाई दिए जो ज़ारा को और खाला को लेने के लिए आए हैं, पर मामू नहीं दिखाई दिए। अगर आपने पूरा व्लॉग देख लिया हो तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मामू दिखाई दिए, क्योंकि आते हैं तो वो अम्मी के यहाँ पे ही रहते हैं, क्योंकि चालू अप्पी के घर आने की, ऊपर आने की या वहाँ पे बैठने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अभी उतना अच्छा रिश्ता संभला नहीं है। हाँ बस वो इतना जरूर कर लेते हैं कि चालू का हुक्म बजता है तो वो यहाँ से आके लहर को छोड़ जाते हैं, चालू का हुक्म बजता है तो वो वहाँ से आके लहर को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल खुल गए। बाकी के पॉइंट्स के लिए वेट कीजिएगा, रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अनहाइजीनिक जो टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किए उस पर आपका क्या कहना है, प्लीज अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।